जय हिंद बच्चों। आज क्लास 12th मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में फिलिप्स क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ 3m 4 5 इक्वल्स टू 3 और m की वैल्यू कैलकुलेट करनी, 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 5 माइनस नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे -4m इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 3। एक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो -4m को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लें तो +4m और 3 को लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो 15 माइनस 3 12 इक्वल्स टू 4m और m की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी 3। तो पहला फिलिप्स का आंसर हो जाएगा आपके पास 3। सेकंड फिलिप्स देखें, इन डिटर्मिनेंट 2 माइनस 3 1 माइनस 2 द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट -3। यहाँ थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि एक डिटर्मिनेंट मुझे दे दिया 2/2 का और मुझे -3 का कोफैक्टर निकालना है। तो करना क्या होता है, अगर हम 2/2 में के ऑर्डर में अगर हम डिटरमिनेंट को लिखें, उनके एलिमेंट्स की पोजीशन लिखें, तो आप लिखेंगे a11 a12 a21 a22 और यहाँ पे दिख रहा है कि -3 की जो पोजीशन है यहाँ पे वो फैक्टर ग्रुप में वो है a12। तो मतलब बेसिकली मुझे इस 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में a12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a12 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1 + 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो रिमेनिंग एलिमेंट आपका 1 बचा, -1 की पावर 3 -1 और इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1। तो इस तरह से सेकेंड फिलिप का आंसर हो जाएगा -1। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट गिवन आपको 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट 3 इंटू a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि डिटरमिनेंट 3 इंटू a की वैल्यू क्या होगी। बच्चा इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देता है और 3 मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है और आंसर गलत हो जाता है। तो जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो पहली चीज उस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स में आप चेंज कर लो। क्वेश्चन थर्ड के लिए यदि मैंने इस डिटर्मिनेंट को अगर मैट्रिक्स में चेंज किया तो मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में हो जाएगा कि 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। अब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी मालूम है कि उस डिटर्मिनेंट की ईच एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आ गया 3 इंटू ए की। अब बेसिकली आपको निकालना था डिटर्मिनेंट 3 इंटू ए की वैल्यू। तो इस 3 इंटू ए जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग चेंज कर लें तो वी कैन राइट डिटर्मिनेंट 3 है और सिंबल चेंज हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब जब ये डिटर्मिनेंट बन गया तो चलिए पहले कॉमन निकालने हम लोग। तो अगर पहले रो से यदि मैंने 3 को कॉमन बाहर निकाला तो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी कि फर्स्ट रो की वैल्यू हो जाएगी 1 0 1। सेकेंड जो रो है अगर आपने 3 कॉमन निकाला, 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया और एलिमेंट्स की पोजीशन हो जाएगी सेकेंड रो की 0 1 2। इसी तरह से यदि मैंने तीसरे रो से अगर मैंने 3 कॉमन किया तो इंटू 3 मल्टीप्लाई किया और जो तीसरा रो है उसके एलिमेंट की पोजीशन हो जाएगी 0 0। तो आप देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 27 और डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो क्वेश्चन देखें आपको ए ही डिटर्मिनेंट गिवन था इस फॉर्म में, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 27a इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट 3 इंटू ए। तो जो आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा 27 इंटू ए। फोर्थ क्वेश्चन की अगर देखें यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डायरेक्टली अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 1 माइनस नीचे से ऊपर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b। यह बेसिक प्रॉपर्टी है कि यदि log a टू द बेस b मुझे गिवन है और मुझे इसकी बेस अगर न्यू इंसर्ट करनी है तो आप लिख सकते हो log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। तो दोनों log के में न्यू बेस इंसर्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस log b टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e इंटू log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। अब अगर आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो log b टू द बेस e ऊपर और नीचे है log b टू द बेस e कट जाएगा। सिमिलरली log a टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e कैंसिल
और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 0 या फिलिप्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड, डायरेक्टली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो फिफ्थ वाले पार्ट में अगर मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका एक्सप्रेशन कुछ हो जाएगा cos 70 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 70 इंटू साइन 20, और ये एक्सप्रेशन होगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B के सिमिलर। और आपको इसकी वैल्यू मालूम है कि ये वैल्यू होती है cos ऑफ A प्लस B, और यहाँ पे मैं A को अगर 70 ले लूँ और B को 20 ले लूँ तो 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरह से जो फिफ्थ फिलिप्स है इसका आंसर हो जाएगा 0। अब मैं सिक्स की अगर बात करूँ, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्मेशन में। ये भी थोड़ा आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जब वो ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा माइनस ओमेगा, और जब नीचे से ऊपर करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में मालूम है कि यदि ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं तो माइनस होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो लास्ट जो फिलिप्स का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।